रेड फोर्ट पे अभी थोड़े टाइम पे, अभी 11 नवंबर को हुआ है, सोमवार के दिन शाम को 7 बजे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, कि 2011 में भी ना सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे भारत में। तब नरेंद्र मोदी जो थे वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो क्या हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। और उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए ये बोला कि जब केंद्र सरकार है वो पूरे भारत को संभाल रही है, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। बड़ी बड़ी एजेंसीज जो होती है हमारी इंटेलिजेंस है ना, बीएसएफ वगैरह, वो किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। तब इतना सारा गोला बारूद और इतने सारे आतंकवादी बॉर्डर पार करके भारत तक, दिल्ली तक, जयपुर तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। बात तो सही है उनके सवालों की। अब आप सोच के देखिए, तब वो 2011 में कौन थे, मुख्यमंत्री थे, और 2011 में भारत में किसकी सरकार थी, केंद्र सरकार, कांग्रेस थी। अभी सेम वही सिचुएशन हुई है कि लाल किले पे क्या वो बम धमाका हो गया, और उससे 2 दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री, बम जैसी सामग्री पाई गई है। अब यही सवाल कोई उनसे करेगा कि केंद्र सरकार के हाथ में क्या होता है, पूरी बॉर्डर सेफ्टी होती है, बीएसएफ, इंटेलिजेंस, तब वो क्या कर रहे हैं? ऐसा मोदी जी 2011 के अपने भाषण में कह रहे हैं उस समय की कांग्रेस सरकार से। और आज केंद्र सरकार किसके हाथ में, खुद उन्हीं के हाथ में है। तो अब उनसे कोई पूछे पकड़ के कि ये सब जो हो गया ये कैसे हो गया, कि 3000 किलो, 3000 किलो, 2-3 किलो नहीं, 3000 किलो का जो विस्फोटक सामग्री है वो पता नहीं कहां से फरीदाबाद पहुंच गई। लोग जो है उसका ये एक एंगल दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं। क्योंकि जो बम विस्फोट करने वाले जो व्यक्ति है, जिसका एक नाम आया है कोई डॉक्टर उमर है वो, ठीक है, और एक आदमी का और नाम आया है जो डॉक्टर आदिल उसको बताया जा रहा है, वो जो है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कश्मीर से। और कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, कश्मीर का जो एंगल है वो बहुत अलग है। बस उनका नाम मुसलमान है या वो मुसलमान है तो हिंदू मुस्लिम में कनेक्शन दे रहे हैं। अब जरा हम इस सिनेरियो को देखते हैं, क्या ये हिंदू मुस्लिम एंगल है या नहीं। देखो, इसमें 13 लोग मरे, जिसमें से मैं कुछ लोगों के नाम आपके आगे लूंगा। एक आदमी है, उसका नाम है वो लोकेश अग्रवाल, ठीक है, वो यूपी का रहने वाला था, यहां पे अपने किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में देखने आया था, वो मर गया। एक आदमी है, उसका नाम है अशोक कुमार, वो डीटीसी बस का ड्राइवर कंडक्टर था कुछ, वो मर गया, वो यूपी से बिलोंग करता है, वो अब बस खड़ी करके छुट्टी पे घर जाने वाला था, ठीक है। तो ये 2 नाम हमें कैसे मिले, अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल, हिंदू नाम है। एक आदमी और था, उसका नाम था जुम्मन मोहम्मद, वो बैटरी रिक्शा चलाता है वहीं लाल किले के पास, वो भी मर गया, ठीक है ना। एक नाम और मिला है, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी मुस्लिम है, ठीक है, वो भी कुछ मतलब बाहर से कहीं आया था सामान वगैरह लेने। अब मुझे ये बताइए, जिसने बम फोड़ा, क्या उसने सोचा होगा कि ये यहाँ पे केवल हिंदू ही मरे या मुसलमान ही मरे, है ना। इतने सारे लोगों में कोई भी हो सकता था, उन्हें आइडेंटिटी चेक तो की नहीं थी। तो ये वाकई में हिंदू मुस्लिम एक एंगल था, या केवल उसको अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन पूरा करने के लिए, राजनीतिक या भारत में दहशत फैलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर भारत का बिगाड़ने के लिए उसको केवल बम धमाका करना था? आप खुद बताइए। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एंगल होता तो ऐसी जगह जाके बम फोड़ता जहां पे हिंदुओं की होने की ज्यादा संभावना है, वहां तो कोई भी हो सकता था, है ना। मैंने आपको 2-4 नाम लिए, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, आप खुद जाके चेक कर लेना कि लोकेश कुमार कौन था, अशोक कुमार कौन था, और जो जुम्मन मोहम्मद कौन था, बैटरी रिक्शा चलाता था वो, ठीक है ना। तो अब उन्होंने स्पेसिफिक कोई ऐसा टारगेट नहीं करा, बस उसने बम फोड़ दिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल देते हैं और फिर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कश्मीर का एंगल बहुत अलग है। कश्मीर का अगर कोई मुसलमान उल्टी सीधी हरकत कर रहा है तो उसका बदला मैं अपने पड़ोसी मुसलमान से क्यों लूंगा? कश्मीर का इशू पूरा पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको समझ आएगा कि वहां पे बहुत अलग अलग पावर्स इन्वॉल्व है, अलग अलग चीजें इन्वॉल्व है, तब जाके